Namaskar bachcho. I hope you all are well. So student, today we are going to discuss the next topic in our chapter, that is order by clause. As their name indicate, order by clause is used to give order to the data. And you know that there are two kind of orders, ascending and descending order. Students, in ascending order we are just arranging the data in smaller to bigger, and in descending we are just arranging the data into bigger to smaller order. So let's see how we are just implementing this over to the tables. So for that I am just entering my password and I am jumping over to that particular database in which I have mentioned my tables. So use class 12, which was our database bachcho. Now here I am writing select all from student. Okay bachcho, it will display all the data which I have stored in the table. So student, have you seen that all the data is implicitly in ascending order of SID. हमारा जो SID कॉलम है इसके असेंडिंग ऑर्डर में हमारा डेटा पहले से ही यहाँ पर है. एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, जब भी आप अपने डेटा को टेबल के अंदर स्टोर कराते हैं MySQL के अंदर, तो जिस ऑर्डर में आपने उन टेबल्स में डेटा को इंसर्ट कराया उसी सेम ऑर्डर में आपका डेटा यहाँ पर विजिबल होगा. सपोज करो आपने 101 रो पहले डाली है, देन 102 डाली तो वो उसके जस्ट नीचे आएगी, 103 डाली वो उसके नीचे आएगी, एंड सो ऑन. ओके बच्चों, तो यहाँ पर SID जो है ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में बच्चों, अगर आप देख रहे हो तो इसको. तो चलिए आज का सबसे पहला टॉपिक है हाउ वी आर अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. सो फॉर दैट आई एम राइटिंग हियर select all from टेबल का नाम स्टूडेंट. ओके बच्चों, नाउ the column for which you want to make the ascending or descending, I would like to make I would like to make this table in descending order of SID. So I'll write here order by SID. If I leave here then it will make in ascending order, but if I am writing here DESC, it will make that particular table into descending order. Okay bachcho, let's see. One second. This is our student table. ये देखिए बच्चों, अगर आप इस आउटपुट को देखेंगे तो आपके जितने भी SIDs हैं वो सारे के सारे बच्चों डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गए हैं यहाँ पे. ओके, सो दिस इज डिसेंडिंग ऑर्डर इन SID. आप इसी सेम चीज़ को आप किसी भी पर्टिकुलर कॉलम जैसे SID वगैरह या स्टूडेंट नेम पर भी अप्लाई कर सकते हो. जैसे आई वुड लाइक टू डिस्प्ले द सेलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्टूडेंट ID. सो stu underscore name in ascending order, so you do not need to write anything, or you can apply here ASC. do remember बच्चों, ascending order के लिए आपको या तो आप ASC लिख दीजिए या आपको कोई भी वेरिएबल लगाने की कोई भी यहाँ पर लगाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ असेंडिंग इज द बाय डिफॉल्ट ऑर्डर ऑफ द ऑर्डर बाय कमांड. ओके बच्चों, सो इफ़ यू आर रनिंग इट, सो वन सेकेंड. ये देखिए बच्चों, आपके जितने भी स्टूडेंट नेम है वो सारे के सारे असेंडिंग ऑर्डर में आपको विजिबल हो गए हैं और अकॉर्डिंगली ही उनके SIDs शफल हो गए हैं. ठीक है बच्चों, तो किसी भी पर्टिकुलर कॉलम को असेंडिंग और डिसेंडिंग देखने के लिए हम इस तरह का इम्पैक्ट लाते हैं. बच्चों आज का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं. चलिए फीस पे हम इसको असेंडिंग ऑर्डर करके देखते हैं. एज इट कंटेन्स अ नल वैल्यू. सो डी रिमेंबर, यहाँ पे बच्चों जो नल वैल्यूज़ हैं वो आपकी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू में काउंट होगी. कैसे? ऑर्डर बाय, मैंने फीस के अंदर डाला तो फीस आपकी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू काउंट होगी बच्चों. ठीक है, वन सेकेंड. ये देखिए बच्चों, ये फीस आपकी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू में काउंट हो रही है. स्टार्टिंग में नल नल एंड देन जो स्मॉलेस्ट है देन टू लार्जेस्ट. ओके, दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर. अब बच्चों हम बात करते हैं कि सर अगर हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग मल्टीपल कॉलम के अकॉर्डिंग करना हो तो वो कैसे होगा. जैसे सपोज करो सबसे पहले मुझे यहाँ पर
फीमेल्स का डेटा देखना है बच्चों और देन मेल्स का, तो ऑब्वियसली असेंडिंग ऑर्डर कर दूं, बिकॉज असेंडिंग ऑर्डर टू जेंडर कर देते हैं, बिकॉज पहले अल्फ़ाबेट में एफ आता है देन एम। सो हम यहाँ पे क्वेरी लिख रहे हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ऑर्डर बाय हम लोग डाल देते हैं बच्चों किसका, जेंडर का। तो यहाँ पे जेंडर वाइज ऑब्वियसली असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, तो उसमें पहले फीमेल्स आ जाएंगी देन मेल्स विल बी डिस्प्ले। बट मैं ये चाहता हूँ बच्चों कि विद इन फीमेल ऑल द नेम्स ऑफ फीमेल्स, विद इन फीमेल ऑल द नेम्स ऑफ फीमेल्स विल बी इन असेंडिंग ऑर्डर। तो गौर से देखिए बच्चों, अभी मैं यहाँ पे ऑर्डर बाय जेंडर अगर करता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ जेंडर के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए फीमेल्स आ गया एंड देन सारे मेल्स आ गए, ठीक है, क्योंकि जेंडर का असेंडिंग ऑर्डर कर दिया है। लेकिन आप देख रहे होंगे बच्चों फीमेल्स के अंदर पहले जतिन आ रहा है, ये कारोल आ रही है, रुंजुन आ रही है, देन आप मेल्स में देखेंगे तो राजू, देन श्याम, राज, देन अक्षत, गौतम यहाँ आ रहे हैं और रोहित। मैं ये चाहता हूँ कि जो पर्टिकुलर हमारा टेबल है उसके अंदर पहले तो जेंडर वाइज असेंडिंग हो जाए ऑर्डर हो, और उसके बाद जो मेल और फीमेल्स के नेम है वो विद इन दैट ग्रुप, दैट इज जेंडर का जो ग्रुप है उसके अंदर भी असेंडिंग या डिसेंडिंग हो। लेट आई एम परफॉर्मिंग डिसेंडिंग, सो फॉर दैट आई एम राइटिंग हियर इज टू नेम एंड इन डेस्क। आपको दोबारा से ऑर्डर बाय लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल लिखें ऑर्डर बाय देन द कॉलम जिसको आपको असेंडिंग करना है। अब उस कॉलम के बाद जब जेंडर के अकॉर्डिंग आपका डेटा असेंडिंग हो जाएगा उसके बाद आपको उसके कॉलम के ग्रुप में स्टूडेंट नेम वाइज डिसेंडिंग करना है। तो गौर से देखिए बच्चों, इसका आउटपुट पहले समझते हैं देखकर। ये देखिए बच्चों, सबसे पहले जेंडर के ऑल फीमेल्स आ गए देन मेल्स आ गए, क्योंकि अब अल्फ़ाबेटिकली एफ इज द एफ कम्स फर्स्ट एंड एम कम्स आफ्टर दैट। सो एफ वाले सारे रिकॉर्ड्स यहाँ आ गए, मेल वाले सारे यहाँ आ गए। अब हम जब मेल की बात करते हैं तो विद इन दैट मेल देखिए बच्चों जितने भी मेल्स हैं वो सारे डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गए और जितने भी फीमेल्स हैं वो भी सारे डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गए हैं। ओके बच्चों, तो इस तरह से आप लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने डेटा को अरेंज कर सकते हैं बच्चों। डेटा को अरेंज करने के लिए असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज़ करते हैं। आप चाहें तो ऑर्डर बाय क्लॉज का इट इज़ नॉट कंपलसरी कि आप जिस कॉलम पे ऑर्डर बाय लगा रहे हैं वो कॉलम आपका डेटा टेबल के अंदर डिस्प्ले ही हो। जैसे सपोज करो आपको सिर्फ और सिर्फ एसआईडी और स्टूडेंट नेम देखना है डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग, तो देखिए सेलेक्ट एसआईडी कॉमा __ नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स, ओके, ऑर्डर बाय जेंडर। अब जेंडर वाइज जो या जेंडर के डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं डेस्क, तो डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ जेंडर होने के बाद आपके जो स्टूडेंट नेम है और एसआईडी है दे विल डिस्प्ले। लेट्स सी, ये देखिए बच्चों, ठीक है। सो दिस वाज ऑर्डर बाय, इन नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न aggregate functions. Thank you.